हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंट्रो पढ़ेंगे, ये होते क्या। तो जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि वो क्या होते हैं, तो थोड़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको ये टर्म दी हुई है 10 रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पर ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। तो ये आ गया जब आपकी पावर जो है, जो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो, उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और इसको हम लिखते कैसे थे? 10 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, ना कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस वे में लिख सकते हैं। मीन अगर आपको 1 2 3 4 5 ये टर्म दी हुई है, ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 लाख। आपको 1 लाख में लाख को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो? 10 रेज़ टू पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो 1 लाख है वो किसका 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके बना है। ओके, तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 5। तो पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट्स थे उनको हम इस वे में करते थे। इस चैप्टर में हम अब सीखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में। मीन अगर आपको पावर जो है वो नेगेटिव दी हुई हो तब हम उसको कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे आपका बेस जो है वो a है, ओके, और उसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमें नेगेटिव में दी हुई है -m, ये हमने मान लिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर ये पॉजिटिव होती तो इसका मतलब होना था a को m टाइम मल्टीप्लाई करना, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव दी हुई है। जब भी आपको जो पावर है वो नेगेटिव में हो तो आपको क्या करना होता है? उसका मीन आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ये a था, a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। और ये जो पावर है ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस वे में आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हो। कैसे? बाय रेसिप्रोकल द बेस, बेस का रेसिप्रोकल करके। ओके, अब ये चीज़ बनी कैसे है हम उसको भी देखेंगे। मान लो जैसे आप जानते हो 10 रेज़ टू पावर 2, इसका क्या मतलब होगा? 100। मीन ये 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके बनी है, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 1, अब मैंने एक पावर यहाँ पे कम कर दी तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 10 को यहाँ पे जस्ट 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। 10 को जस्ट 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट 10 नहीं आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 10 रेज़ टू पावर 1 था उसका रिजल्ट क्या आया? उससे पहले की जो अपर पावर थी उसको हमने बेस से डिवाइड कर दिया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। देखो, 100 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 10 ही रिजल्ट मिलेगा। मीन जो इससे पहले आंसर आया, रिजल्ट आया, उसको आप इस बेस के साथ डिवाइड करते जाओगे, आपको नेक्स्ट टर्म का रिजल्ट मिलता जाएगा। जैसे 10 रेज़ टू पावर 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब यहाँ से इससे पहले यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 को किससे डिवाइड कर देना है? मैंने बोला 10 से, जो बेस है उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ रिजल्ट 1 आ गया। तो हियर 1। यही मतलब आप जानते हो किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके भी 1 नहीं आया। अब यहाँ पे 0 के बाद आपको पता है नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाती हैं। ये पॉजिटिव टर्म थी, आगे नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाती है, तो 0 के बाद आ गया -1। तो यहाँ पर अब हमें 1 को, इससे पहले रिजल्ट हमारा 1 आया, 1 को डिवाइड कर देना है किसके साथ? 10 के साथ। 1 को डिवाइड कर देना है 10 के साथ, तो यही इसका रिजल्ट आएगा 1/10। तो 10 रेज़ टू पावर -1 अगर आपको दिया हो तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1/10 आएगा। और यहाँ पे आप सिंपल वे में भी देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको नेगेटिव पावर दी हो आपको क्या करना है? बेस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10 और ये पावर जो है इसकी वो पॉजिटिव हो जाएगी। यही चीज़ बन गया हमारा। अगेन ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि नेगेटिव के जो आंसर्स हमने बनाए हैं किसका रेसिप्रोकल करके जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो कैसे हो रही है वो जस्ट यहाँ पे प्रूव करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप -1 के बाद आपका आ जाएगा -2 पावर,
यहाँ पर इस टर्म को हमें किसके साथ डिवाइड करना है, बेस के साथ, 10 के साथ। तो कर दो 1/10 डिवाइड बाय 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/10 जो डिवाइड है वो बन गया मल्टीप्लाई, और ये 10 1/10 हो गया, और यहाँ रिजल्ट आ गया 1/100, 1/100। तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं ना, 100 को 10 × 10, तो ये आ गया 1/10 रेज टू पावर 2। यही चीज़ बन गई, 10 का कर दिया हमने रेसिप्रोकल 1/10, और जो नेगेटिव पावर थी वो बन गई पॉजिटिव। तो इसको हमें इतना सॉल्व करके ज़रूरत नहीं है, इतना करने की। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जब भी आपका पावर जो है वो नेगेटिव हो, आपको क्या करना है, जो भी बेस होगा उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, और जो पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आपका बेस जो है वो सेम हो और जो पावर है डिफरेंट हो, और दोनों आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, जैसे a⁻m इंटू a⁻n। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये किसके इक्वल होती हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पावर है वो ऐड हो जाती है, और बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं। जैसे a⁻m इंटू a⁻n था, इधर हम क्या कर देंगे, बेस एक बार ही लिखेंगे a, और जो पावर है वो हो जाएंगी ऐड, वो आ जाएगा m + n। क्लियर। अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि अगर जैसे मान लो 2⁻2 इंटू 2⁻3 ये होता, तो इसको हमने कैसे लिख सकते थे, इसको 2⁻2 + 3। यहाँ पे बेस एक टाइम लिख लिया और पावर क्या कर दी, ऐड, तो ये आ गया 2, दोनों पावर ऐड करके 3 + 2 5, ये आंसर आ गया। आगे आपको इसको 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी निकाल सकते हो, बट हम यहाँ तक रख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, मीन पावर जो है वो नेगेटिव हो, तो हम नेगेटिव पावर ले लेते हैं, 2⁻2 ले लिया मैंने अब, और यहाँ पर भी 2⁻3 ले लिया मैंने। ठीक है, चाहे आप दोनों नेगेटिव ले लो, चाहे एक नेगेटिव लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड ही होंगी। तो यहाँ पे -2 प्लस ये -3 था, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 -2 प्लस -3, ये बन जाएगा 2 माइनस प्लस, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 5, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल, तो 1/2, तो यहाँ पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। क्लियर। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, अगर बेस सेम पावर डिफरेंट हो और वो दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो नेगेटिव के केस में भी ऐड ही होंगी, बट यह कि आपको उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट था सेकंड लॉ है कि अगर सेम दोनों टर्म हो, a⁻n और a⁻n, बेस सेम पावर डिफरेंट, और वो आपस में डिवाइड हो रही हो, तब क्या होगा, तब इस केस में जो है वो पावर ऐड हो जाती थी, इस केस में क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस सेम और पावर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब पॉजिटिव के लिए तो आपको पता है, सीधे सीधे कर देना है। नेगेटिव के केस में ले लेते हैं 2⁻2 डिवाइड 2⁻, अब मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले ली। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। बेस सेम है तो इसको हम एक ही टाइम लिखेंगे, और पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो वो हो जाएगा -2 -3। क्लियर। तो 2 माइनस प्लस, 3 + 2 5, साइन माइनस का, तो इसका भी सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर। थर्ड, अगर आपकी पावर सेम और बेस डिफरेंट हो, मीन a⁻m b⁻m, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तब क्या करेंगे, तब जो बेस हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो पावर है वो सेम है, हम दोनों को एक साथ लिख के पावर 1 टाइम लिख लेंगे, दोनों में ब्रैकेट लगा के पावर 1 टाइम लिख लेंगे। तो इसको हम a × b, a b बन गया, रेज टू पावर m।
ऐसे लिख सकते हैं। कभी भी आपका बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर नेगेटिव में हो, जैसे मान लो -9 raised to power -3 इंटू -3 raised to power -3, क्लियर। तो यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और पावर जो है वो एक टाइम लिख लेंगे। तो वो आ जाएगा -9 इंटू -3 रेज टू पावर -3, वो आ जाएगा 3 9 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पावर -3। फिर इसका रेसिप्रोकल करके आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना सकते हो। नाउ फोर्थ वन, अगर सेम पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, और वो आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो क्या करेंगे, जैसे इस केस में मल्टीप्लाई कर देते थे बेस को, इस केस में क्या करेंगे, बेस को आपस में डिवाइड a/b, और जो पावर है वो इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव हो, यही टर्म जैसे होती -9 रेज टू पावर -3 डिवाइड -3 रेज टू पावर -3, तो इसको हमने कैसे लिख लेना था, ये आ जाना था -9/-3 डिवाइड हो गए और पावर हमने -3 लगा देनी थी। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाना था। 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर -3। अब इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1/3 पावर 3, क्लियर। नाउ फिफ्थ वन, अगर आपको एक ही बेस हो और पावर आपको 2 टाइम दी हुई हो, a रेज टू पावर m इंटू रेज टू पावर n, तब क्या होता है, उस केस में जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्लियर। तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते फिर, तो वो हमारा जैसे एग्जांपल 3 रेज टू पावर 2 इंटू -4 ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर ये पावर जो है दोनों आपस में क्या हो जानी थी, मल्टीप्लाई, तो वो आ जा रहा था 3 रेज टू पावर 2 इंटू -4, तो वो आ जाना था 4 2 are 8 और प्लस माइनस माइनस, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना तो कर दो रेसिप्रोकल, तो आ गया, क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो मान लो जैसे आप जानते हो कि अर्थ का और सन का, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, 149,600 मीटर, इतना मीटर है, ठीक है। अब कई बार जीरोस लगाने में हम गड़बड़ी भी कर जाते हैं, गलत कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा इजी वे में लिखने के लिए जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी चीज़ को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 रेज टू पावर 11 मीटर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस वे में लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बनाई कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा जो है वो आपकी इस वे में होगी, m इंटू 10 रेज टू पावर n, इस वे में आप लिख सकते हो, ठीक है। जो m होगा वो हमेशा क्या होगा, m जो है वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल और 10 से छोटा होगा, 10 के इक्वल नहीं होगा, 10 से छोटा होगा। m की प्लेस पे इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक हम नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन 7 8 9, यहाँ तक नंबर लिख सकते हैं। m की प्लेस पे हम 10 11 12 13 ये वाले नंबर नहीं लिख सकते, क्लियर। m की प्लेस पे हमेशा 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और जो n है वो क्या हो गया, वो एक्सपोनेंट हो गया, मीन पावर वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। आप जस्ट हमें ये देखना है कि वो नेगेटिव किस केस में होगी और पॉजिटिव किस केस में होगी, ठीक है। तो वो देखो, अगर आपका m जो है वो 1 से बड़ा है, m की प्लेस पे जो आप नंबर लिख रहे हो, m की प्लेस पे जो नंबर है वो 1 से बड़ा है,
तो इसका मतलब जो आपका n है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर m जो है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, दैट मीन वो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। क्लियर। तो अब हम सीखेंगे, ये तो थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया, अब हम सीखेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते कैसे हैं। ओके, अब हमने ये एक एग्जाम्पल ले ली, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये हमने एक सिंपल सी अभी एग्जाम्पल लिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में लिखी जाती है, m इंटू 10 रेज टू पावर n। ठीक है, और जो m होता है वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। मीन वो 1 से बड़ा या इक्वल होगा 1 के m, और 10 से हमेशा छोटा होगा, मतलब 1 से 9 तक वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जीरोज हैं इसको हम डिफरेंट करके लिख लेंगे। यहाँ पे ये 9 है, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 1, ये कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज हैं, तो इसके साथ 8 जीरो लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इस वे में लिख लिया। ठीक है, m की प्लेस पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। और यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे ये 1 के साथ कितने जीरो हैं, 8 जीरो, मीन 10 यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये बना है। तो इसको हम 10 रेज टू पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 10 जो है 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये बना ना, ये 10 मल्टीप्लाई, ये 10 इंटू 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 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 10 को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनेगी। तो इस 8 को हमने ऐसे लिख लिया, 10 की रेज टू पावर 8, इसका यही मतलब है। तो ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब अगर इस टर्म को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में m इंटू 10 रेज टू पावर n बता दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस वे में करो, इस पूरी टर्म को 3 1 8 6 लिख लिया, साथ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा। तो ये आपका आ जाएगा 3186 इंटू 10 रेज टू पावर 7। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। आप जानते हो m जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए। ये टर्म तो 10 से बहुत बड़ी है, तो दैट मीन ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें 3.186, इसको हमने खुद से एक पॉइंट लगा लिया, 3.186 अगर हम लिख ले तो ये 10 से छोटी टर्म बन गई और 1 से बड़ी बन गई। 1 और 10 के बीच में ये लाई करती है ना, 3 पॉइंट समथिंग, 10 और उसके बीच में, तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो हमने खुद से लगाया, ठीक है, ये साथ में 10 रेज टू पावर 7, ये पॉइंट हमने जो है वो खुद से लगाया। इसको थोड़ा सेपरेट करके समझा देती हूँ मैं, 3186, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये खुद से लगाया। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ, ये 1 1 2 3, इसको यही आ गया ना, पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 टर्म्स थी तो 30। इस 1000 को हमने खुद से लगाया यहाँ पे। ये पॉइंट जो है जब इसको हम ओपन करेंगे, इस वे में लिखेंगे, तो ये 1000 बन गया। ये हमने खुद से एक्स्ट्रा लगाया, ये तो यहाँ पे पॉइंट हमें कहीं भी दिया नहीं था। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें साथ में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये और ये जब कैंसिल हो जाएंगे, अगेन यही टर्म हमारी रह जाएगी जो ओरिजिनल टर्म थी। ये हमने 1000 खुद से मल्टीप्लाई और इसको 1000 से डिवाइड भी किया, ताकि इसको हम छोटी टर्म बना सके, 10 से छोटी टर्म बना सके। इसलिए हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो अगर हम इसको 1000 से साथ में ये जो डिवाइड कर रहे हैं उसका हमने लगा लिया पॉइंट, और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी साथ में यहाँ ऐड कर लो 1000। तो ये जो है 3.186 इंटू 10 रेज टू पावर 7, इसको हम लिख देंगे 10 रेज टू पावर 3। 3.186 इंटू बेस सेम है, पावर जो है क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10, 7 + 3 10। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इतना झमेला अगर आपको समझना है तो आपने क्लियर सिंपल क्या करना है, इसको कैसे कर सकते थे, ये लिया हुआ है 3186 1 2 3 4 5 6 7, ये था। इसको डायरेक्ट क्या कर दो, आपको पता है m जो होगा वो हमेशा 10 से छोटा होगा, तो 10
से छोटा वही 3 आएगा, अगर 1 साथ में ले लेंगे वो 31 बन जाएगा। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे खुद से पॉइंट लगा लेना है, 3.186 ये टर्म लिख ली। इसके बाद आपको पता है जीरोस जो है वो अलग लिखने होते हैं, 10। अब पावर क्या लेंगे, पावर क्या लेंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया ना, 3 के बाद पॉइंट लगाया, यहाँ तक जितनी टर्म्स हैं काउंट कर लेंगे, उतनी ऊपर पावर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं, 10 पावर लगा देंगे। यहाँ पर भी हमारा यही आंसर आया। इस वे में करना है, इस वे में कर सकते हो, इस वे में करना है आप इस वे में भी कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल जैसे लेके देखते हैं, 602 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 में ही क्वेश्चंस हैं, मैं वही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर इस सिंपल वे से करना हो तो क्या करना है, 6 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, बस कुछ नहीं करना, 6 के बाद पॉइंट लगाना है, 6 के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे 02 और जो जीरोज हैं इसको नहीं लिखना यहाँ पे, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर। अब पावर कितनी लिखेंगे, जितने ये जीरो हैं उतनी नहीं पावर लिखेंगे, जहाँ पर हमने डेसिमल लगाया है वहाँ तक पूरी टर्म्स गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ये 15 टर्म्स है, तो रेज टू पावर 15 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। क्लियर, तो ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे अगर हमारा जो m है वो क्या हो, छोटा हो। मैंने बताया ना अगर m जो है वो 1 से छोटा हो तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लगता है। अब हम वो देखेंगे। अब अगर इस तरह की अगर आपको टर्म दी हुई हो तो यहाँ पर जो 10 की पावर आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। क्यों, यहाँ पर देखो ये 0 पॉइंट समथिंग, ये जो नंबर है ये 1 से छोटा नंबर है। जो इससे पहले हमने नंबर्स किए वो था जैसे 602 000 इस तरह के नंबर थे, ये 1 से बहुत बड़े नंबर थे। ये जो नंबर है ये 1 से बहुत छोटा नंबर है। तो अगर ये 1 से छोटा नंबर है, अगर m की पावर मैंने बोला 1 से छोटी हो तो हमेशा आपका वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। अब इसको करेंगे कैसे, आप जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, m इंटू 10 रेज टू पावर n नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और इस केस में क्या होगा, n हमेशा नेगेटिव होगा और इस तरह के केसेस में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर m क्या होगा, m जो है वो 10 से छोटा और 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 तो हम ले नहीं ले सकते। अब यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया सबसे पहला नंबर 8 आ रहा है, दैट मीन m हम यहाँ पर क्या लेंगे, 8। ये जो डेसिमल है ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहीं लगेगा ना। अगर हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे तो ये फिर से 0.8 बन जाएगा, 1 से छोटा। अगर हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे इस तरह 83.7 डेसिमल यहाँ लगा दिया तो ये 10 से बड़ा बन गया, 83 बन गया। तो m जो है वो जस्ट 1 से 9 तक के नंबर ही होने चाहिए, 1 to 9, 1 से 9 तक के। तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो कहाँ लगेगा, फर्स्ट टर्म के बाद। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 8.37। बस हमेशा याद रखना है कि डेसिमल से पहले हमेशा एक ही नंबर होगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है बट एक ही होगा, इससे पहले 2 नंबर नहीं आ सकते। एंड 10 की पावर यहाँ पे इस तरह का अगर नंबर होगा दैट मीन पावर तो हमारी जो है वो नेगेटिव ही आएगी। अब यहाँ पे पावर आनी कितनी है वो कैसे काउंट करेंगे, जहाँ से आप पहला आपका सबसे पहले जहाँ पे डेसिमल दिया था यहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे हमने खुद लगाया, यहाँ पे खुद लगाया, तो इनके बीच ये जितने नंबर हैं उतनी पावर लग जाएगी। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो मीन यहाँ पे पावर 9 आ जाएगी। क्लियर, एक और एग्जाम्पल जैसे लेके देखते हैं, अगर हम 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2 ओके। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने हम ये भी नहीं ले सकते 0 0 0 0 0 तो ले ही नहीं सकते। तो सबसे पहला नंबर हमारा 9 आ रहा है तो हम लिख लेंगे 942, मतलब नंबर ही पूरा उठा के लिख लिया हमने 942। अब 942 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि m जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल लगा लिया। 10 से छोटा नंबर बन गया ये। अब साथ में
10 की पावर जो है वो बनेगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 1 से बहुत छोटा नंबर है, ये पूरा नेगेटिव पावर बनेगी। और अब यहाँ पे पावर कितनी आएगी? हमने डेसिमल कहाँ लिया? पहले यहाँ था, अब हमने खुद कहाँ लगाया? यहाँ पे, मीन यहाँ पे लगाया। तो इनके बीच ये कितने डिजिट आ रहे हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं। तो दैट मीन यहाँ पे पावर भी कितनी आ जाएगी? 12। क्लियर हुआ? जब आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिए होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे, तो वो इस तरह होंगे, जैसे 3 2 1 2 3 4 5 6, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, 6 0। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर क्या है कि जो आपका पहला नंबर है उसके बाद आप डेसिमल लगा लोगे, 3.2 लगा लिया, पहले नंबर के बाद लगा लिया। और ये 1 से देख लो बहुत बड़ा नंबर है, दैट मीन यहाँ पे जो पावर है वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो 10 रेज टू पावर पॉजिटिव आएगी। कितनी पावर आएगी? डेसिमल कहाँ पे लगाया? यहाँ पे, मीन 3 और 2 के बीच में यहाँ लगाया था। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर 7 होगी। क्लियर? और अगर इस तरह का नंबर हो तो जहाँ पे पहले हमें डेसिमल दिया था वहाँ से लेकर जो हमने न्यू डेसिमल लगाया वहाँ तक कितने नंबर होंगे उनको हम काउंट कर लेंगे और पावर उतनी होगी। तो क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।